गुरुग्राम की एक आरडब्ल्यूए ने अपने ही रेजिडेंस से मेंटेनेंस वसूलने के लिए नया फरमान और नई नीति लागू कर दी। करीब 400 से ज्यादा मेंटेनेंस डिफॉल्टर्स की लिस्ट सोसाइटी के बाहर खड़ी कर दी। इतना ही नहीं, आरडब्ल्यूए की तरफ से इन घरों में मेड और डिलीवरी बॉय पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार कौन सी ये सोसाइटी है और क्या इस आरडब्ल्यूए की टीम की तरफ से नए फरमान जारी किए गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खास खबर में ये नया फरमान कौन सी आरडब्ल्यू का है और किस तरह से अब लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम में कभी बिल्डरों की मनमानी तो कभी आरडब्ल्यू के नए फरमान और नई नीति से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित ओपल साउथ एंड सोसाइटी का है, जहां रेजिडेंट से मेंटेनेंस वसूलने के लिए लोगों के साथ सख्ती से बर्ताव किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरडब्ल्यू की तरफ से उन लोगों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं जिन्होंने मेंटेनेंस नहीं दिया, यानी मेंटेनेंस के डिफॉल्टर है उन लोगों के नाम सोसाइटी के बाहर बड़े बोर्ड पर लिख दिए गए हैं। करीब 429 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक मेंटेनेंस नहीं भरा है। इतना ही नहीं, बल्कि आरडब्ल्यूए की टीम की तरफ से इन घरों में मेड और डिलीवरी बॉय पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है ताकि लोग जलील हो सके, परेशान हो सके और मेंटेनेंस दे सके। ओपल साउथ एंड सोसाइटी की आरडब्ल्यू की माने तो उनका यही कहना है कि लगातार सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए खर्चे की जरूरत है और लोग पैसा दे नहीं रहे, जिसकी वजह से काफी नुकसान आरडब्ल्यू को उठाना पड़ रहा है और लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही। और यही कारण है कि मेंटेनेंस डिफॉल्टर्स लोगों की लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई है। ये पूरी लिस्ट SWRWA की टीम की तरफ से लगाई गई है, जिसमें से कुछ नामों पर अब कालिक भी पूछ दी गई है, यानी उन लोगों ने जलील होकर मेंटेनेंस भर दिया है और डिफॉल्टर्स की लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। हालांकि आरडब्ल्यू की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द लोगों से मेंटेनेंस वसूला जा सके ताकि सोसाइटी को मैनेज किया जा सके। यहाँ करीब 1200 से ज्यादा परिवार रहते हैं और 429 ऐसे डिफॉल्टर लोग हैं जिन्होंने अब तक मेंटेनेंस नहीं भरा और अब लोगों से मेंटेनेंस वसूलने के लिए आरडब्ल्यू की तरफ से सख्त रूप अख्तियार कर लिया गया है। सर देखो, ये जो आरडब्ल्यू की मेंटेनेंस है ना, वो 429 के करीब परिवार हैं जो नहीं दे पा रहे। और देखो, सरकार कुछ करती नहीं है। साफ सफाई है, सिक्योरिटी है, गार्डनिंग है, ग्रीन बेल्ट है, और 1 लाख कुछ हजार के हिसाब से सफाई कर्मचारी आरडब्ल्यू ने रखे हुए हैं और 3 साल से चल रहे हैं। पहले 10 थे, अब 14 हैं, कभी 12 हैं। और ये जो अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कभी 4 आते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं। ये 110 एकड़ की सोसाइटी है सर। ये पैसे देंगे तो इन्हीं के वेलफेयर पर खर्च होता है। ये तो है नहीं कोई भी प्रधान हो, मैं भी रहा, सब हैं, जो भी और भी पहले भी थे, कोई घर नहीं लेके जाता। पैसा है, वहाँ रहता है। जितना पैसा पूरा आएगा उतना ही वोटिंग राइट्स का अधिकार रहता है लोगों को। जो ड्यूज क्लियर नहीं करते उनका वोटिंग राइट भी नहीं रहता, इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे वो। आए अब जैसे अब राव नरबीर सिंह ने देखा कि भी एक ऐसी कॉलोनी है जो अपने बलबूते पर जो लोगों का पैसा मेंटेनेंस का आता है वो सारे कार्य करती है। तो पानी बहुत बढ़ता है हमारे वहाँ, बरसात जब आती है तो WRS ब्लॉक के कुछ ऐसा पोर्शन है जिसमें आप गोडे कड़ तक पानी रहता है। बरसात के दिनों में कीचड़ मच जाता है, बहुत बुरा हाल है। उसको साफ करने के लिए मैंने वाटर हार्वेस्टिंग कराई, अपने पंप लगाए, अपने पाइपें लगाई। तो पिछले 2 या 3 साल से पानी नहीं भर रहा है क्योंकि वो सारे का सारा हमने अपने RWA के खर्चे से किया है। अब राव नरबीर सिंह हमारी कॉलोनी में हमारे पास संदेश आया है कि भी मैं 15 वीरवार को 5 बजे आएंगे और वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पूरी MCG को टीम लेके आ रहे हैं। वो बटन दबाएंगे, शिलान्यास करेंगे। अब वो उन्होंने देखा कि भी लोगों के साथ वाकई में जाती हो रही है, लेकिन अगर सरकार ना करे
तो अच्छे प्रधान का ये दायित्व है कि अपनी कॉलोनी में इस तरीके की असुविधाएं ना फैलने दे, लोगों को परेशान ना होने दे। जो हमने किया है, हमने किसी को तंग नहीं होने दिया, परेशान नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। देखो, आप अगर नहीं देंगे, प्रधान, हमने एक नियम बनाया हुआ है कि अगर आप 1 साल का एडवांस जमा कराएंगे तो आपको 1 महीने की छूट मिलेगी। 1 महीने की छूट की बिल्ला है तो 1500 है, 1450 है, 1250 है, 1150 रुपये है पर मंथ। अगर 1 महीने की छूट मिलती है तो लोगों को जमा कराना चाहिए। क्यों नहीं जमा कराते? नोटिस देते हैं, घर जाते हैं, देखते हैं, कोई जमा नहीं कराता। पता नहीं क्यों नहीं। सब सामर्थ्य हैं, सब पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई एंटुमा नहीं। सब परमात्मा के आशीर्वाद से सब वेल टू डू। हमेशा एग्जीक्यूटिव में उठता है और जन जीबीएम में भी उठता है। बताते हैं, पूरे का पूरा हिसाब दिया जाता है कि भी इतना पैसा आया, इतना हर महीने इकट्ठा होता है, ये खर्चा होता है, ये ब्यौरा है, और बाकायदा ऑडिट होता है। कोई एक मत देखो लोग, इसमें तो आप किसी की मंशा से खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। हर आदमी की अपनी मंशा है, मैं नहीं देना चाहता, मैं दूंगा, कभी दूंगा। हो सकता है किसी की मंशा है कि भी मैं तो इकट्ठा 1 साल का दूंगा, लेकिन वो 1 साल का देगा, जुर्माना लगवा के देगा, क्या फायदा? एडवांस दे दे, या 3 महीने का एडवांस दे, 2 महीने का दे, या हर महीने दे दे, तो उसको भी सहूलियत, हमें भी सहूलियत। हमें भी शर्म आती है कि भी मैं देखो, मैं बतौर प्रधान रहा हूँ, गलती से मेरे से भी जमा नहीं हो पाया तो मैंने 100 रुपये पेनल्टी के साथ जमा कराया और माफ़ी मांगी है। और फिर अब मेरा मार्च तक भरा हुआ, इस मार्च तक मैंने कल ही सारा अगली मार्च तक का 1 साल का 1 महीने का बेनिफिट लेके मेरे 4 मकान है, चारों का भर दिया। नहीं, डिलीवरी वाले मेड सब आ रहे हैं, लेकिन आप ये बताओ ना, जो आदमी, लोगों का इतराज रहता है भी हम तो सारे पैसे दे रहे हैं, हमारे मेंटेनेंस से RWA चल रही है, जो पैसे नहीं दे रहे सुविधा वो भी ले रहे, हम भी क्यों दें? उनको देख के वो भी नहीं देना चाहते। नहीं, पूरी एग्जीक्यूटिव का और पूरी जीबीएम का फैसला है। जीबीएम में अनाउंस होता है पूरा कि भी इस तरीके का ये होगा, 100 रुपये जुर्माना होगा, सारे का सारा फुल हाउस में डिस्कस होके होता है। ये नहीं प्रधान नहीं, लिस्ट लगाना तो देखो, लोगों को बताया जाता है कि भी आप पैसे भरो, आपका बकाया है। उनके घर चिट्ठियां भी जाती हैं, बाई हैंड भी दे के आए हैं, लड़का हमारा एक केस है, लड़का रखा हुआ, वो दे के आता है। फिर अब ये बाहर लगा दी। हाँ, आएगा, पैसा आएगा, पैसा सारा आएगा, पहले भी आएगा। लगानी चाहिए, लगानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ मैसेज अच्छा है, जाना चाहिए। ये पैसा उन्हीं पे तो खर्च होना है। जैसे आप देख रहे हैं, 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तीज त्योहार आता है, होली आती है, दिवाली आती है, इस पे सारा RWA खर्चा करती, कोई रेजिडेंट से थोड़ी लेती, उन्हीं में से तो खर्च होता है। सारे जो जितने भी फंक्शन मनाए जाते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ एक बहुत लार्ज स्केल पे गणेश चतुर्थी, श्री गणेश जी का त्यौहार मनाया जाता है। उसमें हर रेजिडेंट अपनी इच्छा से, मर्जी से, कोई भंडारा देता है, कोई 21,000 देता है, कोई 11,000 देता है, चाहे कोई 500 देता है। सबके सहयोग से 4 दिन भंडारे होते हैं और भजन कीर्तन चलते हैं। सामाजिक तौर पे पंडाल लगता है पूरा। लोगों को जलील कर मेंटेनेंस वसूलने की RWA की नीति क्या सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।